हेलो दोस्तों, सभी को सत्यमे जय थे दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग अपने घरों में सब कोई खुशहाल ज़िंदगी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खासकर झारखंड में मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि झारखंड में फ़िलहाल अभी तो मैया सम्मान योजना में हमारे घर की जो बहन बेटियाँ माँ है वो लोग तो फ़िलहाल अपना जीवन को ठीक ठाक से गुजार रही है, लेकिन घर में जितने भी बेरोज़गार बेटे हैं भाई हैं उन लोग का जीवन दोस्तों अभी अच्छा से गुजर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि झारखंड में दोस्तों झारखंड सरकार बेरोज़गार युवाओं के तरफ में कुछ देख ही नहीं रहे हैं, उन लोग के भलाई के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो फिर से संशोधित नियमावली दोस्तों रिलीज़ किया गया है। मैट्रिक स्तरीय जितना भी प्रतियोगिता परीक्षाएं जेएसएससी के द्वारा ली जाती है उसका संशोधित कैलेंडर नियमावली निकाला गया है। ठीक है, कैलेंडर तो पहले ही निकाला गया है, माफी चाहूँगा, नियमावली निकाला गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको जानने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इसमें नया नियमावली में क्या क्या संशोधन वगैरह कुछ हुआ है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। ठीक है, यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2025 कहलाए। ठीक है, इसका विस्तार जो है दोस्तों वो संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति होगी। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये आपका 22 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ है। ठीक है, ये मत समझिए कि 2025 कहलाई जाएगी तो ये 2025 का है, ये 2026 में रिलीज हुआ है। 2025 का नियमावली है लेकिन 2026 में रिलीज हुआ है। ठीक है ना, तो इसको पढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और एक एक चीज़ को मैं दोस्तों समझाने का भी प्रयास करूँगा। ठीक है, यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। दूसरा में क्या है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नियम 7 निम्नलिखित प्रावधान है। जो 2021 का जो नियमावली में 7 नियम था वही सब चीज़ इसमें बतलाया गया है, वो सब ज्यों का त्यों रहेगा। क्या क्या चेंजिंग किया गया है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। परीक्षा जो है दोस्तों वो एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। उक्त प्रावधान जो है निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर में है परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। एगो प्रारंभिक परीक्षा होगा, एगो मुख्य परीक्षा होगा। परंतु किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर, देखिए समझिए, यदि 50,000 से कम आवेदन रहता है तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, खाली मुख्य परीक्षा यानी कि डायरेक्ट मेंस होगा, पीटी नहीं होगा। ठीक है, और यदि 50,000 से ज़्यादा आवेदन यदि मान लीजिए कि मिल जाता है मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में, जो मैट्रिक लेवल में जितना भी रिक्वायरमेंट निकाला जाएगा जेएसएससी के द्वारा सभी में ये नियम लागू रहेगा। यदि 50,000 से ज़्यादा आवेदन मिल जाता है तो पीटी और मेंस दोनों होगा। यदि 50,000 से कम आवेदन मिलता है तो केवल मेंस होगा। ठीक है, उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। दूसरा नंबर में है सभी प्रश्न जो है दोस्तों वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पर आधार होगा। वो तो आगे भी था। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, तीसरा में है परीक्षा की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, वो देख लीजिए। सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी दोस्तों वो मात्र 2 घंटों की होगी। सामान्य अध्ययन से, ठीक है, आप लोग का 30 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य राज्य से संबंधित ज्ञान यानी कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो दोस्तों वो 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य गणित से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 घंटा में। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पत्र सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य अध्ययन, इसमें कुछ प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवकलन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी
जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब करंट अफेयर्स मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से, राजनीतिक प्रणाली से, पंचायती राज से, सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य गणित से क्वेश्चन देख सकते हैं। इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान में भी दोस्तों सामान्यतः मैट्रिक में जो आप पढ़े हैं वही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो चैप्टर रहता है। मानसिक क्षमता ज्ञान में जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें जो RS अग्रवाल में पढ़ाई रहता है वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधित प्रावधान। प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधित प्रावधान निम्नलिखित तालिका अनुसरण रहेगी। देख सकते हैं यहाँ पर आरक्षण कोटि, यहाँ पर न्यूनतम प्राप्तांक है। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस बोल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों को कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। SC/ST कैंडिडेट और महिला कैटेगरी के विद्यार्थियों को 32% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में 34% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। पिछड़ा वर्ग 2 यानी कि अनुसूची 2 में 36.5% अंक लाना अनिवार्य रहेगा और आदिम जनजाति के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व के प्रावधान यथावत रहेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे तथा इसके शेष नियम यथावत रहेंगे। जो आगे में था वही। झारखंड राज्यपाल के आदेश से प्रवीण कुमार टोपो झारखंड के सचिव। तो ये है दोस्तों मैट्रिक स्तरीय गजट। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक नया चीज़ ये जोड़ा गया है कि यदि फॉर्म भराना स्टार्ट होता है, कोई भी वैकेंसी आता है 10वीं लेवल में, तो यदि 50,000 से कम आवेदन होगा तो केवल डायरेक्ट आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। यदि 50,000 से ज़्यादा आवेदन आ गया तो PT और मेंस दोनों देना होगा। ठीक है, ये नया चीज़ इसमें जोड़ा गया है, बाकी कुछ नया नहीं है। बाकी आगे का जो सिलेबस था वही सब है PT मेट का। ठीक है, जो सिलेबस था वही है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो मैं आप लोगों को टाइम पर बना के प्रोवाइड कराता रहूं। इसके बाद इंटरमीडिएट स्तर नियमावली भी 2026 में आउट हो चुका है। ये वीडियो के बाद मैं वो भी वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। धन्यवाद।